ऑलराइट, अभी हमारा डैशबोर्ड रेडी है। वी काइंड ऑफ एड्रेस्ड ऑल दी ओपन क्वेश्चंस। हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था हमने उसको एड्रेस कर दिया। एंड देन वी रियलाइज कि भाई यू नो विड्रॉ रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा अप्रूवल रेट कम है। एंड वी ऑल्सो क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव समरी बनाया हमने, जहाँ पे हमने एंटायर स्टोरी वी क्रिएटेड इन वन स्लाइड, सो दैट हम सीईओ को प्रेजेंट कर सकते हैं स्टोरी, एंड देन ऑल द सीनियर लीडरशिप को हम ये स्टोरी प्रेजेंट कर सकते हैं। फेयर इनफ, सो यू अंडरस्टूड द जर्नी। अब थोड़ा कुछ कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि नाउ सी, यू डोंट हैव टू बाय हार्ट ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। और दूसरी बात, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो हमेशा यूज नहीं होते। इट डिपेंड्स ऑन द सिनारियो। व्हेन यू कम अक्रॉस अ सिनारियो, देन यू अप्लाई इट। बहुत बार क्या होता है, हम अप्लाई करते हैं बट वी डोंट नो कि वो कॉन्सेप्ट का कुछ नाम है, विच इज फाइन। इट डजेंट मैटर if you don't know the concepts, if you don't know the maths, if you don't know कि उसको बोलते क्या है, it doesn't matter. As long as you know the situation and you know how to fix it. Okay. So with that, let's look at one situation here. इस डैशबोर्ड में बहुत सारे सिचुएशन है। ऐसे ऐसे सिचुएशंस है जो हमने अभी तक बात नहीं किया। हमने हाई लेवल पे बात किया है कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये रीज़न है, ये टॉप रीज़न है, और वी क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव समरी आउट ऑफ दैट। अब जब हम इस डैशबोर्ड के डिटेल में घुसने की कोशिश करेंगे तो वहां पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हमें दिखेगा। पहला प्रॉब्लम है ये ग्राफ। ओके, लेट मी हिट रिफ्रेश। तो मैंने अभी क्या किया है, आई हैव चेंज दिस टू ऑल। अब देखो, ये वाला जो ग्राफ है ना, आई वांट यू टू फोकस ऑन आउटकम ट्रेंड ओवर टाइम एंड दिस ग्राफ है। जब भी हम लाइन ग्राफ बनाते, राइट, वी ट्राई टू शो अ ट्रेंड। लाइन ग्राफ का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो ट्रेंड दिखाने की कोशिश करे कि भाई ओवर टाइम, जब से हमने काम चालू किया, जब से हमने बिजनेस चालू किया सीडब्ल्यूसी ने, तब से लेके अभी तक इम्प्रूव हुआ है क्या चीज़ें, या खराब हुआ है, या कंसिस्टेंट रहा है। अगर ये ग्राफ देखोगे तो फोकस ऑन दिस ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन क्या है, अप्रूवल रेट। तो अप्रूवल रेट, ठीक है, इट वॉज एट अराउंड 60 क्लोज टू 70, आई डोंट नो, समथिंग अराउंड 55-60। एंड देन लास्ट के 3 दिन या 2 दिन में इट हैज गॉन टू 180%, सॉरी 80%। सो इट इज शोइंग यू अ ट्रेंड, राइट? मेक सेंस? वी आर गुड। यू ऑल्सो सी अ ट्रेंड विद द डिक्लाइन रेट। डिक्लाइन विड्रॉ रेट, येलो इज द विड्रॉ रेट। तो यहाँ पे ट्रेंड, एक स्टोरी क्लियर दिख के आती है कि अगर हम विड्रॉ रेट को कंट्रोल में रखते हैं तो हमारा अप्रूवल रेट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। एंड वाई आर वी सेइंग दैट? क्योंकि हमने देखा है कि अप्रूवल रेट हमेशा से, डिक्लाइन रेट हमेशा से कंट्रोल में रहा है। इट हैज ऑलवेज बीन ऑन द लोअर साइड। प्रॉब्लम है विड्रॉ रेट। तो अगर हम एप्लीकेशंस को विड्रॉ करना कम करेंगे तो अप्रूवल रेट ऑलरेडी बढ़ जाएगा। सो वी ऑल नो दैट। बट ये ग्राफ की बैंड बच जाती है जैसे ही हम ये फिल्टर मारते हैं। इंडिविजुअल के फिल्टर मार के हम जब देखते हैं तो ग्राफ दिस ग्राफ गोज हे वायर। अब ये ग्राफ भाई वो ट्रेंड नहीं बता रहा, वो पैटर्न नहीं बता रहा है कि भाई ओवर टाइम कैसा रहा है। अब इस ग्राफ में वॉलेटिलिटी आ गई है। वॉलेटिलिटी मतलब ग्राफ काफी ऊपर नीचे जा रहा है। जनरली हम ट्रेंड देखना चाहते हैं कि भाई इट वॉज 60-70 60-70 60-70 एंड देन इट गॉन टू 80%। दैट्स अ नाइस ग्राफ। बट ये ग्राफ में वो ट्रेंड नहीं दिख रहा ना, वो स्टोरी भी नहीं समझ में आ रहा है ठीक से। तो यहाँ पे अगर तुम क्लोजली देखोगे तो भाई अप्रूवल रेट 60% पे था, फिर जुड़ुक जीरो चला गया, फिर बड़ा बड़ा, फिर 60-70, इधर 80 के आसपास, इधर 80 के आसपास, फिर जुड़ुक 0%। ये क्या हो रहा है भाई? अगर ये ग्राफ किसी को दोगे तो वो क्या बोलेगा, भाई ऐसे भी दिन थे क्या जहां पे अप्रूवल रेट 0% था नितेश का? वेल, ऐसा नहीं है। रीजन इसके लिए है, रीजन ये है कि पकड़ लो 4-5 तारीख को, या 4 या 5 तारीख को नितेश ने काम नहीं किया रहेगा, ऑफिस में आया नहीं रहेगा, छुट्टी पे रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका अप्रूवल रेट जीरो हो गया है। इसका मतलब उस 2 दिन के लिए डेटा नहीं है। और
उसी रीजन की वजह से ये ग्राफ इतना वॉलेटाइल दिख रहा है, इतना ऊपर नीचे दिख रहा है। सो यहाँ पे कहानी पता नहीं चल रही है, तो क्या करें इसका? सो लाजमी सी बात है, हम जो हम क्या कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट डेटा यूज कर रहे हैं कि ये दिन को ये डेटा था, ये दिन को जीरो था, एंड वी आर यूजिंग द एंटायर जस्ट लाइक दैट, जस्ट जो डेटा जो है वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हम इस ग्राफ को स्मूथ नहीं कर रहे। सो व्हाट डू आई मीन बाय स्मूथनिंग द ट्रेंड और स्मूथनिंग द लाइन? सो आई टॉक विल टॉक अबाउट इट, बट लेट्स गो टू अनदर प्रेजेंटेशन जो मैंने अपडेट किया है। अब ये पीपीटी देखते हैं, और इस पीपीटी में लेट्स गो बैक टू ऑल फर्स्ट, okay, and let's select analyst name. Now compare this graph with this graph. See, ये वाला ग्राफ देखो लेफ्ट में, और ये वाला ग्राफ देखो राइट में। यू सी, नितेश के लिए एक स्टोरी समझ में आ रहा है यहाँ पे। किसी नितेश भाई का अप्रूवल रेट हैज ऑलवेज बीन समवेयर अराउंड आई डोंट नो 40-50% समथिंग लाइक दैट, और 50s में है, एंड देन लास्ट के कुछ दिनों में 70% टच हुआ है। मेक सेंस राइट? नाउ दिस टेल्स यू अ गुड स्टोरी। दिस टेल्स यू कि हाँ, नितेश भाई ने अपना विड्रॉ रेट को कंट्रोल में रखा, तो ऑटोमेटिकली अप्रूवल रेट इंप्रूव हो गया। सो हाउ डू यू कम फ्रॉम दिस ग्राफ टू दिस ग्राफ? ये सड़ा सा ग्राफ से ये स्मूथ ग्राफ से कहां से आता है? जैसे अभी देखो, ये ग्राफ में ना जीरो जीरो नहीं दिख रहा, ऊपर नीचे नीचे नहीं जा रहा वो। सो हमने क्या किया, लाइन को स्मूथ कर दिया है। And the way we smooth the graph or smooth the trend is by using averages. So what do I mean? अब मैंने क्या किया, let's go to the settings. We know that ये डेटा कहाँ पे आ रहा है? If I minimize this, okay, मैं देखूंगा कि ये ग्राफ का डेटा कहाँ पे आ रहा है। We know कि ये ग्राफ का डेटा आ रहा है सेटिंग्स के स्क्रीन में से। अब मैंने क्या किया ना, तुम देखोगे यहाँ पे अप्रूवल रेट 2 दिख रहा है। तो ये हमारा ओरिजिनल कॉलम था, मैंने यहाँ पे कॉलम ऐड किया, और मैंने यहाँ पे लिया 5 दिन का एवरेज, रनिंग 5 डेज एवरेज। व्हाट डज दैट मीन? अगर तुम इस पे देखोगे फॉर्मूला, एवरेज लिया है मैंने, और ये 5 दिन का एवरेज लिया है, और ये एवरेज मूव होते रहता है 5 डेज। सी, 5 डेज का एवरेज मूव होते जाता है। इससे फायदा क्या होता है? देखो, पहले हम ग्राफ पे दिखा रहे थे कि 25 तारीख को अप्रूवल रेट नितेश का 0 है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। 25 तारीख को उसने काम नहीं किया है, तो दैट डजंट मीन कि 0 रेट है। तो ये 0 को एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड द वे वी एडजस्टेड दिस बाय वॉज टेकिंग एन एवरेज ऑफ द मूविंग 5 डेज। हमने 5 दिन का एवरेज ले लिया, और मेरे को पता चला 37 डेज। तो ऑटोमेटिक हमारे डेटा पॉइंट से, हमारे ग्राफ से 0 के एलिमेंट हट गए। एंड सिमिलरली आई डिड दिस फॉर अप्रूवल रेट, डिक्लाइन रेट, हमारा विड्रॉ रेट, एंड देन SLA एंड AHT। सो एवरीथिंग इज नाउ स्मूदन। तो अब ये ग्राफ, तो जब तुम देखोगे तो इट टेल्स यू अ बेटर स्टोरी, इट डजंट गो अप एंड डाउन। सो वॉलेटिलिटी को हटाने के लिए हमने क्या किया, रनिंग एवरेजेस यूज किया। और ये बड़ा ही कॉमनली यूज कॉन्सेप्ट है एनालिटिक्स में। स्टॉक मार्केट में 100 डेज मूविंग एवरेज यूज करते हैं। द पॉइंट इज कि लेट्स से टेस्ला जैसा स्टॉक बहुत वॉलेटाइल होता है, कभी 300 पे पहुंच जाएगा, कभी 600 पे, कभी 150 पे। तो अगर कोई स्टॉक जो वॉलेटाइल है इतना, उस पे पैसे लगाओगे तो डूबने के चांसेस होते हैं। ऑन द अदर हैंड, ऐसा स्टॉक मार्केट पे तुम पैसे लगाओगे जहां वॉलेटिलिटी है ही नहीं भाई, फ्लैट है एकदम, रोज सेम ही भाव चल रहा, तो वहां पे कमाओगे कैसे? तो लोग क्या करते हैं ना, 100 डेज का मूविंग एवरेज निकालते हैं, और देखते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर 100 दिन रुका मैं इस स्टॉक मार्केट में पैसे लगा के, तो 100 दिन का रिटर्न कैसे दिख रहा है? तो वो स्मूथ हो जाता है ऑन एन एवरेज। तो तुमको दिखता है कि भाई टाटा जैसी कंपनी, जो ब्लू चिप कंपनी जिसको बोलते हैं, तो तुम 100 दिन का अगर एवरेज देखोगे ऐसे ऐसे स्टॉक का, तो इट विल बी कंसिस्टेंट। भले वो ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहा, पर वो गिर भी नहीं रहा ज्यादा। और उसी तरह उसी जगह पर अगर तुम टेस्ला का स्टॉक देखोगे, तो 100 डेज रनिंग एवरेज विल बी स्टिल ओवर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जो बताएगा कि भाई बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है,
इसमें पैसा लगाओगे तो कमाओगे तो, बट डूबने के भी चांसेस ज़्यादा है. सो आई स्टॉप हियर. सो दिस इज व्हाट रनिंग एवरेज इज यूज्ड फॉर. मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि मेरे को ना तुम्हें कुछ चीज़ें बाय हार्ट नहीं करवानी है. मैं तुम उस कॉन्सेप्ट का ना यूज केस बताना है कि क्यों यूज करते हैं. सो दैट्स व्हाई आई हैव इंट्रोड्यूस इट नाउ. ऐसे और एक दो चीज़ें हैं जो हम आगे बात करेंगे. मे बी नॉट इन द फर्स्ट प्रोजेक्ट, बट मे बी वेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, maybe when we start using Power BI or Python in third or the fourth project. So I'll create the playlist for all of that. But I just wanted to introduce you to some advanced concept. Okay, I'll stop here. So, by the way, ये updated Excel dashboard will be available in the Discord server. अगर Discord का link तुम्हें नहीं मिल रहा है ना, तो you can do one thing. Search for Clear Waters Communication on Discord. You will be able to find me. You will be able to find my channel. और Excel के channel में you will find the this updated dashboard. Description में link भी है to the Discord server. Click on the link and you will find the files. All right, I'll see you in the next video. Bye.